बारे में पढ़ेंगे जो कि है लाइट। तो सबसे पहले लाइट या प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलने वाली एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। या लाइट इज अ form of energy which travels in the form of electromagnetic waves. Light is an energy which travels in the form of electromagnetic waves and which makes things visible. तो प्रकाश में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी चाल। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो कांस्टेंट है, बट डिफरेंट मीडियम्स में उसकी चाल बदल जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वैक्यूम में कितनी होती है। तो वैक्यूम में अगर हम देखें या निर्वात की बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में या वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या पर सेकेंड। तो वैक्यूम के बाद अगर हम देखें वाटर या पानी में या जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही जो ग्लास है या कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश के बारे में ये तीन चीज जानना जरूरी था कि प्रकाश की चाल निर्वात में, जल में और ग्लास में कितनी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश जो है लाइट किसी चिकनी सतह में टकरा के उसी दिशा में वापस चली जाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या चाहिए? चिकनी सतह चाहिए जिसको हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। तो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होती है और इस बिंदु से टकरा के अगर वो प्रकाश उसी दिशा में वापस चली जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें तीन चीज होती है। ये जो आ रही है लाइन ऑफ इंसिडेंट या इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये जो टकरा के वापस जा रही है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या परिवर्तित किरण। अब जिस बिंदु पे ये टकरा रही है वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब या परपेंडिकुलर। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो बोलता है, फर्स्ट ये बोलता है कि जो आपतित किरण से बना हुआ कोण है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, वो जो है हमेशा जो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण R के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फर्स्ट। अब सेकंड क्या बोलता है कि किसी परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतित किरण, परिवर्तित किरण और जिस बिंदु से प्रकाश टकरा के जा रही है उस पे अभिलंब, ये तीनों जो है सेम सरफेस पे होगा। तीनों जो है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही सरफेस पे या सतह पे, एक ही तल पे होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहाँ प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट्स में जो आ जाता है, लाइट में, वो है इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। तो मिरर के बारे में हम जानते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा होता है गोली दर्पण या प्लेन मिरर और गोली दर्पण या समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो ये दो टाइप के जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं। तो इन दोनों दर्पणों में समतल दर्पण तो समतल होता है जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं। अब दूसरा जो होता है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के बारे में, गोली दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। एक गोली दर्पण में जो होता है, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, या इसको बोलते हैं कॉनकेव
कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो इन दोनों टाइप के मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर होता है ये क्या होता है, अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लें गोली दर्पण के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले हम लेंस की ओर चलते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस भी जो होता है वो बेसिकली तो दो ही प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये द्वि उत्तल लेंस है और ये द्वि अवतल लेंस है। तो इन दोनों लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, उत्तल लेंस की क्वालिटी क्या होती है? ये थोड़ी उभरी हुई होती है और अवतल लेंस थोड़ी गड्ढे में होती है, मतलब क्या कह सकते हैं, कॉनकेव केव टाइप की होती है, दबी हुई होती है। तो ये जो दो लेंस होते हैं उत्तल और अवतल, तो इन दोनों लेंस से क्या बनता है? ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस को हम अगर पेंट करें, उत्तल लेंस को अगर हम एक साइड को पेंट करें तो उत्तल लेंस से, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जो है बनता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड को पेंट करके हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। उसी तरह जो कॉनकेव लेंस है उसको पेंट करके हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव लेंस से बनता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से बनता है कॉनकेव मिरर। तो अब ये चीज तो हमको क्लियर हो गया कि किससे क्या बनता है। तो अब इसमें हम जान लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक आसान ट्रिक के जरिए हम याद कर लेते हैं कि मिरर में जो है या लेंस में इमेज कैसे बनता है। तो अगर हम मिरर की बात करें, मिरर लेंस की बात करें, ठीक है, लेंस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले नाम देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स। तो इसमें एक चीज आ रहा है एक्स। हम जानते हैं मैथ्स में एक्स ने हमें बहुत तरसाया है, तो हम इसको एक ट्रिक ले रहे हैं याद करने के लिए। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस में एक्स, तो एक्स क्या होता है? मैथ्स तो सबको पढ़ना है। तो एक्स जो है, मैथ्स का जो एक्स है, वो हमारे जीवन की एक सच्चाई है जो हमें हमारे जीवन को क्या कर देती है? उल्टा पुल्टा कर देती है। मैथ सबको पसंद नहीं है, मैथ में सबको परेशानी होती है। तो देखते हैं कि x जो है हमारे जीवन की सच्चाई है, मतलब जो इसका इमेज होगा, सच्चाई मतलब वो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। अब हमारे जीवन को क्या कर देती है? उल्टा कर देती है। तो रियल के साथ क्या बनेगा? इरेक्ट या उल्टा, मतलब वास्तविक और उल्टा। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और वस्तु से उल्टा दिखेगा। तो इस प्रकार जो है ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। तो मैंने जैसे ही बताया कि कॉन्वेक्स लेंस से ही क्या बना है? कॉनकेव मिरर। तो जो क्वालिटी कॉन्वेक्स लेंस की है वही किसकी हो जाएगी? कॉनकेव मिरर की हो जाएगी। यही जब हम इमेज बनाएंगे तो देखेंगे कि तो जितनी टाइप के इमेजेस जो कॉनकेव मिरर में बनेंगे वही सारे इमेजेस वैसे ही जो रूल्स हैं वो किस में आएंगे? कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे। तो अब देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल और हमेशा इरेक्ट, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो वही चीज किसमें फॉलो होगा? कॉनकेव मिरर में। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण में जो इमेज फॉर्मेशन है, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसको अवतल दर्पण में जो है इमेज के लिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक होता है पोल, जिसको बोलते हैं ध्रुव, जो उस मिरर का मध्य बिंदु होता है। उस ध्रुव से होते हुए एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। वहां पे एक बिंदु होता है एफ फोकस, जिसको बोलते हैं फोकस। क्या होता है कि फोकस क्या होता है कि किसी भी मिरर में जो सारे बिंदु हैं, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल जो लाइन है, रेखाएं हैं, प्रकाश रेखाएं, वो टकरा के फोकस की ओर ही आपतित होती है। मतलब प्रकाश की किरण जब आप किसी बिंदु पर आपतित हो, आती हुई प्रतीत होगी या किसी बिंदु पर जाते हुए वहां से आपतित आएगी, आते हुए प्रतीत होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
फोकस। अब उसके बाद फोकस के बाद इसमें जो दूसरा चीज होता है वो होता है सी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या त्रिज्या केंद्र। तो ये कर्वेचर सी क्या होता है, इस जो गोली दर्पण है उस गोली दर्पण का केंद्र जो होता है, जो सेंटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी। अब यहाँ से सी से पी की दूरी को हम बोलते हैं कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच को बोलते हैं फोकस, त्रिज्या या रेडियस ऑफ फोकस। तो ये चीजें होती हैं इसमें कांच में, सॉरी दर्पण में। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें इमेज बनता कैसे है। तो थैंक यू।